पीर हक खतीब ने मुझे खामोश कराने के लिए मेरे घर और गाड़ी पर हमला कराया। पीर हक खतीब के खिलाफ केस अदालत में ज़ेर समाअत है, जिसका फैसला आइंदा माह मुतवक्किल है। इन ख्यालात का इज़हार सीनियर सहाफ़ी इकरारुल हसन ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। अच्छा, बिल्कुल सोशल मीडिया पे आपने जो है वो देखा होगा कि एक तरफ इकरारुल हसन साहब और एक तरफ पीर शुफ जो है उनका बड़ा टाकरा रहा। दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर वार किए गए। इकरारुल हसन साहब जो है वो उनके आस्थाने पे भी गए, लेकिन उनसे खातिर खा जो है वो बातचीत ना हो सकी। फिर कुछ अरसे के लिए मामला जो है वो ठंडा हो गया। अब दोबारा जो है इस मामले के ऊपर बात करने के लिए इस वक्त इकरार साहब जो है हमारे साथ मौजूद है। इकरार भाई, अच्छा, उनकी तरफ से कैंपेन अब ये चलाई जा रही है कि शायद आप डर गए हैं या बैक ऑफ हो गए हैं, इस वजह से थोड़ी खामोशी है, तो इसलिए हमारे नाज़रीन को थोड़ा देखिए, मैंने 8 महीने तक मुस्तकिल शोर मचाया। उसकी एक एक जो चीज थी, एक एक जाविया, एक एक पहलू हमने उसको एक्सपोज किया। और अब मामला वो खुद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो अदालत में ले गया। यानी उसने सोचे कि वो पीर जो कहता है मैं मुश्किलें हल करता हूँ, मैं शुफ से जो है ना वो अमेरिका में बैठे हुए बंदे की जुबान खोल देता हूँ, बंद कर देता हूँ, वो शुफ से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसे अदालत में जाना पड़ा, अदालत से मिन्नत की कि यार इकरारुल हसन से मेरी जान छुड़वाएं। सो मामला अब चूंकि कोर्ट में है तो हम इंशाअल्लाह अजीज एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि फरवरी की में किसी डेट में, चूंकि नॉर्मली आपको पता है पहली एक डेट होती है, फिर वो केस समाप्त के लिए मुकर्रर किया जाता है, फिर फर्द जुर्म आयद होती है, उसके बाद जो है ना वो कभी उनका वकील नहीं होता, कभी हमारा नहीं, तो उसमें थोड़ा सा 2-3-4 महीने का। तो इंशाअल्लाह अजीज फरवरी या मार्च में कोई एक डेट होगी जिसमें हमारा वकील, अब चूंकि वो मुद्दई है मुकदमे का शुफ, तो उसे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में बुलाएगा और कानून के मुताबिक उसको अदालत में आना पड़ेगा। यानी पहले तो हम माइक लेकर उसके पीछे घूम रहे थे ना, अब वो कोर्ट में आएगा और कोर्ट में वो साबित करेगा कि मैंने इसको झूठा पीर कहा है तो वो सच्चा पीर कैसे है। मैंने अगर ये कहा है कि ये फ्रॉड के जरिए लोगों को व्हील चेयर से खड़ा करता है, तो ये फिर जेन्युइनली अदालत के बुलाए हुए मरीजों को खड़ा करके दिखाए कोर्ट के अंदर। और हम उसमें सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में इस्तदा भी कर रहे हैं कि हमें ये सारी कार्रवाई लाइव दिखाने की इजाजत दी जाए, ताकि मुल्क के लोग ये जान सकें कि मैं झूठ बोल रहा था या ये फ्रॉडी है। तो ये इंशाल्लाह फरवरी मार्च में, अभी तो गेम ऑन है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स का एक सवाल है, वो ये है कि एक वो साहब जो क्लेम ये करते हैं कि मेरी एक फूंक से बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं, मैं लोहे की कीलें निकलवा सकता हूं, तो उनकी कोई फूंक आपके ऊपर क्यों नहीं चल रही और आपको उन्होंने शुरू में अपने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कहा कि जान दे नहीं मैनू ये, तो मैं तो अमेरिका में अगर शुफ करके किसी की बंद जबान को खोल सकता हूँ तो किसी की खुली हुई जबान को बंद भी कर सकता हूँ। तो भाई मुझे तो तकरीबन कोई 1 साल होने को आया, तकरीबन पूरा 1 साल हो गया। हमने जनवरी में लास्ट टाइम उसको एक्सपोज किया था। तो कोई ऐसी चीज सिवाय इसके कि अपने गुंडों और बदमाशों को भेज के मेरे घर पे फायरिंग करवाई, सिवाय इसके कि जो इसके 2 टके के कन टूटे थे, उन्होंने मेरी गाड़ी पे तेजाब फेंका, हम उसके अलावा ये क्या कर सका। यहाँ पे भी जब अभी यूके आया, मेरी तो ख्वाहिश थी कि वो यहाँ होता तो जरा यहाँ भी हम कोई मुनाजरा करते उसके साथ। सो आई मीन हमने देखा कि किस तरह से मिन्नतें की गई लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बतौर मजमूई, चंद एजेंट तो उसके हैं ज़ाहिर है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल उस फितने को रिजेक्ट किया। जिस तरह से यहाँ पे लाइनें लगी हुई होती थी, यहाँ के सहाफ़ी भी और आई एम श्योर आप लोग भी इस बात के गवाह हैं कि कितने एक से ज़्यादा इवेंट्स किए जाते थे, लोग घंटों घंटों उसका इंतजार करते थे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कि जब यहाँ से वो जाता था पहले तो कंटेनर में लोगों के तहाइफ लेके जाता था वापस, तो अब ये है कि उसको दुम दबा के भागना पड़ा। बताया कि ऐसे कुछ चीजें की गई जो नाखुशगवार थे, उन्होंने टेबल टॉक के जरिए भी किसी को इन्वॉल्व किया, आपको बिठाया बात करने। हाँ, बहुत जो हमारे ताकतवर लोग हैं ना मुल्क के, जो ताकतवर इदारे हैं बदकिस्मती से, और ये मेरी सबसे बड़ी तकलीफ है और मुझे इस बात की अजियत है कि इतना बड़ा फ्रॉडिया, एस्टेब्लिश्ड फ्रॉडिया, जिसके एविडेंस एक एक चीज के हमने दिए, बदकिस्मती से हमारे जो मोतबर तरीन इदारे हैं, जो हमारे अफसरान हैं, जो हमारा मुल्क का ताकतवर तरीन इदारा है, मैं कह देता हूँ कि हमारे फौज के जो बहुत सारे अफसरान हैं, वो बदकिस्मती से उसके पीछे खड़े हुए दिखाई दिए। और हमने देखा कि जिस शख्स को पूरी दुनिया फ्रॉड कह रही है, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान के बाहर भी जो मुस्लिम दुनिया है, टर्की में कई दिन वो ट्रेंड करता रहा और लोगों ने मजाक उड़ाया कि पाकिस्तान के अंदर ये कौन सा इस्लाम है जिसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। बदकिस्मती से आर्मी चीफ ने जब उलमा कॉन्फ्रेंस बुलाई तो वो सबसे पहली नशिस्त पे बैठा हुआ था। तो इससे अंदाजा ये होता है कि इदारे की जानिब से पैगाम दिया गया कि असीयस फ्रॉडिया दिन नाला। तो ये बदकिस्मती है कि जब भी कोई फ्रॉडिया, कोई बड़ा चोर, कोई डकैत पकड़ा जाता है तो उसके पीछे ताकतवर लोग इस मुल्क के होते हैं। आई होप कि वो भी होश के नाखून हैं। तो वो ताकत आप समझते हैं कि जब अदालत में केस जाएगा तो वहां पे भी इस्तेमाल? सर दैट इज फाइन। देखिए मुझे उसके मैं चूंकि अदालत का बड़ा एहतराम और मुझे यकीन है पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर भी, मगर मैं ये कहता हूँ कि वो जो प्रोसेस होगा ना, तो उसे कोर्ट में आना है। 3 ऑप्शन हैं, या तो वो केस वापस लेगा तो भी पकड़ा जाएगा, फ्रॉडिया भाग गया। अगर वो नहीं आएगा तो फिर अदालत उसके वारंट, पहले समन जारी किए जाएंगे, फिर काबिल जमानत वारंट होंगे, फिर नाकाबिल जमानत वारंट होंगे, और फिर उसे अरेस्ट करके लाया जाएगा कोर्ट के अंदर। और या तीसरी ऑप्शन है कि वो
रजाकाराना तौर पर आखिरी कोर्ट में आ सवाल, जाए। आप कौन सा ऑप्शन इन तीनों में से चाहते हैं? यार मेरी ख्वाहिश है वो अदालत में आए और साबित करे कि वो पीर सच्चा पीर है, वो वली कामिल है, वो कलंदर दौरा है। गुड लक टू यू। Thank you ये so थे much. इकरारुल हसन साहब। इनका ये कहना है कि अदालत में मामला है, फरवरी या मार्च में तारीख दी जाएगी, और इनकी टीम ने ये रिक्वेस्ट भी की है कि जो अदालती कार्रवाई है उसको लाइव टीवी के ऊपर दिखाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जी।